ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 27 दीक्षा अनुग्रह दान। जिसकी जैसी ग्रहण शक्ति उसी के अनुरूप साईं बाबा उपदेश दिया करते थे। भक्तों की जैसी सेवा एवं प्रेम हो उसी के अनुसार बाबा उन पर कृपा करते। बाबा की लीला अद्भुत एवं नवीनता ली हुई रहती। जब वे किसी पर प्रसन्न होते तब उस पर वे किस प्रकार कृपा करते थे, इसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। भक्तों के मन में कोई ग्रंथ पढ़ने का विचार आया तो वे ग्रंथ लेकर पहले बाबा के हाथों में देते एवं उनका प्रसाद मानकर उनसे वापस लेते थे, जिसके कारण उस ग्रंथ वाचन से भक्तों का कल्याण हो जाता। कोई 10 अवतारों के चित्र, कोई 10 अवतारों के स्तोत्र, कोई पंचरत्न गीता इत्यादि पुस्तकें एवं चरित्र ग्रंथ बाबा को अर्पित करता। कोई दास गणों द्वारा रचित संत लीलामृत एवं भक्त लीलामृत ये ग्रंथ बाबा को अर्पित करता, तो कोई बाबा को विवेक सिंधु सादर प्रदान करता। बाबा वे सारे ग्रंथ सामा को दे देते। सामा, ये पुस्तकें तुझे चाहिए तो घर ले जाकर बांध कर रख। बाबा की ऐसी आज्ञा मिलते ही सामा वे पुस्तकें बस्ते में बांध कर रखते। भक्त बाबा को ग्रंथ प्रदान करते एवं बाबा उन्हें ऊपर ही ऊपर चला देते। परंतु जब भक्त ग्रंथ वापस लेने हेतु हाथ आगे बढ़ाते तो उन्हें वापस न देकर बाबा उसे माधवराव को दे देते, जो बड़ी आतुरता से हाथ आगे फैलाते हैं। उन्हें दे दूं क्या? माधवराव के ऐसे पूछने के बावजूद भी बाबा वे ग्रंथ केवल उन्हें अपने पास रखने के लिए कहते। एक बार काका महाजनी भागवत पुराण की एक प्रति लेकर शिरडी गए। माधवराव वे ग्रंथ देख रहे थे। यद्यपि वे ग्रंथ महाजनी का था, तब भी बाबा ने वह लेकर माधवराव को रखने हेतु दिया। इसके पश्चात काका ने एक और भागवत का ग्रंथ लाकर साईं के हाथों में दिया तो केवल वे उन्होंने महाजनी को वापस दिया एवं उसका महत्व समझाया। बाबा को सारी इच्छाएं प्राप्त थी। किसी भी पदार्थ के विषय में वे निष्काम थे। भागवत उनका शास्त्रोक्त शुद्ध आचरण था। रामायण हो या भागवत अथवा परमार्थ का कोई भी ग्रंथ हो, उसका वाचन करते समय साईं ही आगे पीछे दिखाई देते हैं। श्रोता एवं भक्त को इस ग्रंथ वाचन के समय साईं की मूर्ति अपने समक्ष दिखाई पड़ती है। गुरु अथवा ब्राह्मण को ग्रंथ दान करने में दानदाता का ही कल्याण है। इस विषय में शास्त्र भी प्रमाण है। माधवराव हेतु इच्छा ना होते हुए भी बाबा ने उन पर कैसे कृपा की, ये कथा इस प्रकार है। एक रामदासी बुआ मस्जिद में बैठकर प्रतिदिन नियमानुसार रामायण पढ़ते थे। वे प्रातःकाल मुंह धोकर स्नान करके भगवे वस्त्र पहनकर विष्णु सहस्त्र नाम का आवर्तन एवं उसके बाद अध्यात्म रामायण के पारायण के बाद पारायण करते रहते। एक दिन रामदासी भक्त को पास बुलाकर बाबा ने कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है। थोड़ी सी सोनामुखी फाँकने के बिना मेरे पेट की ऐंठन रुकेगी नहीं, इसलिए तू मुझे सोनामुखी ला कर दे। उस रामदासी ने पोथी के पन्ने को चिन्हित किया एवं बाबा के लिए सोनामुखी लाने चला गया। उसके पश्चात बाबा तत्काल आसन से उठे। रामदासी की पुस्तकों में से विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक उन्होंने उठा ली। अपने आसन पर वापस आकर वे पुस्तक माधवराव को देते हुए बोले, सामा, ये पुस्तक खूब बहुगुणी कल्याणकारी है, इसलिए ये मैं तुझे देता हूँ। ये तू पढ़ कर देख।
एक बार मुझे कोई अड़चन थी, कलेजा धक धक कर रहा था, दिल डगमगा रहा था। मुझे मेरी आशाजनक स्थिति दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे समय में इस पुस्तक के कारण मेरे प्राण बच गए। इसलिए श्यामा, ये पुस्तक तू ले जा एवं धीरे धीरे पढ़ते रह। इसका एक अक्षर ही सही, परंतु तू प्रतिदिन पढ़। ये पोथी बड़ी आनंददायक है। उस पर श्यामा ने कहा, यह पुस्तक मुझे नहीं चाहिए। वो रामदासी मुझे डांटेगा। पहले ही वे जातिगत, पागल, संतापी और गुस्से, इसलिए ये फालतू की कट मुझे नहीं चाहिए। इसके बावजूद ये पुस्तक संस्कृत भाषा में है और मेरी भाषा ग्रामीण है। जुड़े हुए अक्षर मुझे अच्छे से पढ़ने नहीं आते। माधवराम ने सोचा, बाबा झगड़ा लगाकर मजा देखने वाले हैं। वस्तुतः बाबा का उद्देश्य श्यामा को विष्णु सहस्त्र नाम में रुचि प्रदान करना था। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ से चित्त शुद्धि का सरल मार्ग है। इसलिए बाबा ने इतनी उठापटक की। इतने में वे रामदासी भक्त सोनामुखी की औषधि ले आया। अन्ना चिचनीकर, दामोदर, घनश्याम, बावरे, ये जातिगत नारद थे। उन्होंने रामदासी को सारा वृतांत बता दिया। उस रामदासी को माधवराव पर संशय हुआ। सोनामुखी की बात वे भूल गया एवं माधवराव से झगड़ने लगा। वह उन्हें कहने लगा, बाबा का पेट दुखना आदि सब ढोंग है। मेरी पुस्तक पर तेरी आँख थी, इसलिए तूने ही बाबा के द्वारा मुझे सोनामुखी लाने भेजा। तू मेरी पुस्तक वापस दे, वरना मैं तेरे ही सामने अपना सिर फोड़कर रक्त के छींटे उड़ाता हूँ। माधवराव ने उसे बहुत समझाया। मैं कपटी हूँ, ये दोष मेरे माथे पर व्यर्थ मत लगाओ। तेरी पुस्तक को क्या सोना लगा है कि उसमें हीरे जड़े हैं? बाबा पर ही तुझे विश्वास नहीं है तो तेरा जीवन व्यर्थ है। रामदासी का आग्रह देखकर बाबा ने नम्र शब्दों में उससे कहा, अरे रामदासी, क्या रे, तेरा क्या बिगाड़ लेगा? तेरा क्या बिगड़ गया? श्यामा अपना ही लड़का है, तू ऐसे नशे तान कर क्यों झगड़ा कर रहा है? इतना तमाशा तू संसार को क्यों दिखा रहा है? ये पुस्तकें पढ़कर भी तेरा मन अशुद्ध है। अरे तू ऐसा कैसा राम का दास है? सही अर्थों में, सही बातों के विषय में तुझे उदासीन रहना चाहिए, परंतु तेरा साधारण सा पुस्तक का मोह तक नहीं छूटता। इन कर्मों से क्या कहें? रामदासी भक्त के मन में छोटी बड़ी सभी बातों में समानता होनी चाहिए। तू तो इस लड़के से एक पुस्तक के लिए छीना झपटी कर रहा है। जा अपने स्थान पर जाकर बैठ। पुस्तकों का क्या, वो तो 5 रुपए में एक शेर मिल जाएगी, परंतु इंसान खरीदने से भी नहीं मिलते। ये विचार अपने मन में रख। तेरी पुस्तक का महत्व ही क्या? उसमें श्यामा को कौन सा मोक्ष मिल रहा है? मैंने स्वयं अपने मन से उठाकर श्यामा को दी थी, ताकि वे यदि पढ़े और आवर्तन करे तो उसका कल्याण होगा। बाद में वे झगड़ा समाप्त हो गया। गीता ग्रंथ तो अधिकारी ही रहा, परंतु जिसे गीता में निहित ईश्वर दिखाई नहीं दिया, उसे गीता की क्या आवश्यकता। बाद में श्यामा की विष्णु सहस्त्र नाम पर इतनी दृढ़ निष्ठा हो गई कि उन्होंने श्री हरि, सीताराम दीक्षित एवं गणेश नरके को वे पुस्तक अध्ययन हेतु प्रदान की। ब्रह्म विद्या का अभ्यास करने वाले से बाबा को बहुत प्रेम था। एक बार दादा साहब खारपड़े परिवार सहित शिरडी आए एवं बाबा के प्रेम में रंग गए। अंग्रेजी भाषा में पारंगत, सरकारी सभाओं में अपने भाषण से सबको चकित करने वाले खारपड़े साईं के समक्ष बिना कोई वार्ता किए चुप बैठे रहते। बाबा के असंख्य भक्तों में बाबा के समक्ष मौन व्रत धारण करने वाले खारपड़े, नूलकर एवं बुट्टी, ये तीनों ही थे। उनकी विनयशीलता अवर्णनीय थी। उनकी श्रवण की शालीनता भी स्तुति योग्य थी। विद्यारण्य का 5-10 ग्रंथ जिनके द्वारा समझा जा सकता था, ऐसी योग्यता रखने वाले दादा साहब मस्जिद में आते ही मौन धारण कर लेते थे। पर ब्रह्म मूर्ति साईं के समक्ष विद्वता भी लज्जित हो जाती थी। खारपड़े की पत्नी बड़ी निष्ठावान थी।
साईं चरणों में उन्हें अत्यंत प्रेम था। वे बाबा के नियमित रूप से नैवेद्य लाती थी। बाबा के भोजन ग्रहण करने के बाद ही वे महिला भोजन ग्रहण करती थी। एक बार उसकी निष्ठा सफल होने का समय आया। एक बार हलवा, पूरी, दाल भात एवं खीर, सांगे, पापड़, सलाद से भरी थाली खारपड़े की पत्नी द्वारा प्रसाद स्वरूप बाबा के समक्ष रखते ही दूसरों के चांदी के नैवेद्य के थाल दूर से ही हटा देने वाले बाबा भोजन के स्थान पर बैठ गए एवं खारपड़े की थाली से खाने लगे। उस महिला के विषय में बाबा ने पक्षपात क्यों किया, इस विषय में माधव राव द्वारा पूछते ही साईं बाबा बोले, अरे ये पूर्व काल में, पूर्व जन्म में एक बनिए की दुधारू गाय थी। आगे जाकर वे एक माली के यहाँ जन्मी, उसके बाद क्षत्रिय एवं फिर उसके बाद बनिए की पत्नी। ऐसे उसके जन्म होते रहे। उसके बाद इसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इसकी थाली से 2 कोर मुझे प्रेम से खाने दे। बाबा ने इच्छानुसार भोजन किया एवं तृप्त होकर डकार ली। इसके पश्चात वे महिला बाबा के पांव दबाने लगी। महिला बाबा के पांव दबा रही थी एवं बाबा उस महिला के हाथ पर अपने हाथों से दबा रहे थे। ईश्वर एवं भक्त की एक दूसरे के प्रति आनंददायक सेवा देखकर सामान्य मजाक में कहा, बाबा ये कितना मज़ेदार दृश्य है। उस महिला की सेवा एवं चाकरी देखकर बाबा का हृदय प्रसन्न होता एवं वे बोले, राजा राम नित्य स्मरण करते जामा, नित्य रूप से ऐसा जप करने पर तुम्हारा जीवन सफल एवं मन शांत होगा और अपरिमित लाभ तुम्हें प्राप्त होगा। केवल इतना कहने मात्र से क्षण भर में ही उस महिला को शक्तिपात हो गया। उस लक्ष्मीबाई खारपड़े को मृत्यु भी अपने पति, सारे नाते रिश्तेदारों, बहू बेटों के समक्ष प्राप्त हुई। उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभास पहले ही हो गया था। वे मृत्यु पूर्व दादा साहब के पास गई। उस वक्त खारपड़े संध्या कर रहे थे। भगवान की पूजा की तरह उन्होंने दादा साहब की पूजा की। अपने वस्त्र, गहने बहुओं नातियों को बांटे। अंत में औषधि खाना भी छोड़ दिया। साईं की कृपा से उस स्त्री को बड़ी शांति से मृत्यु प्राप्त हुई। साधको उठो एवं जागो, घोर निंद्रा में क्यों पड़े हो। श्रुति स्वरूप माँ ऊंची आवाज में बड़े प्रेम से अपने भक्तों को जगाती है। सभी अनर्थों के बीच अर्थात अविद्या रूपी निंद्रा में जो लुढ़क रहे हैं, उन्हें जगाकर गुरु के ज्ञान का अमृत पिलाएं। इसके लिए अतिशय नम्र होकर गुरु के चरणों में शरण ले। केवल एक गुरु ही है जो जानते हैं कि भक्तों के लिए योग्य क्या है एवं अयोग्य क्या है। हम सब अज्ञानी बच्चे हैं। संकल्प विकल्प के अधीन अपने मन को साईं के चरणों में समर्पित करें। सारी क्रिया शक्तियाँ भी साईं को समर्पित करें। फिर वे जैसी आज्ञा दे वैसी स्थिति में रहे। ये सारी साईं की ही सत्ता है। ये जानते हुए उन पर भार डालकर कार्य करते हुए मैं करता हूँ, ये अभिमान छोड़कर केवल साईं ही करता एवं करवाने वाले हैं। मैं साधन मात्र हूँ। विचार की इस दृढ़ता से सिद्धि स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। परंतु मैं ये कहूँगा, ऐसा अल्प मात्र भी अभिमान यदि हो जाए तो इसका अनिष्ट फल क्षण भर में प्राप्त हो जाएगा। अहंकार रहित आत्मानंद का उपभोग करे एवं स्वयं के हृदय को सुख प्रदान करे। ओम साईं राम।